मेरा नाम है मनीष यादव और मैथ के इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। चलिए पढ़ें। तो ट्रिग्नोमेट्री के 10th का बाकी कंपटीशन में भी काफ़ी आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड है लाल बट्टे कक्का, ये पढ़ा होगा सभी ने। तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। अगर इसको हम जानते हैं तो और फॉर्मूले इसी से बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्वांटिटी होती हैं। सबसे पहले होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, उसके बाद में फिर कॉट, उसके बाद में सेक और ये कोसेक। तो अगर लाल बट्टे कक्का अगर इसको हम जानते हैं तो इसी से सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। तो पहले साइन और उसके बाद में कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, सेक और उसके बाद में कोसेक। तो साइन का जो फॉर्मूला बनता है तो साइन थीटा बराबर लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, एल बट्टे के यानी लंब बट्टे में कर्व। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्व। वैसे ही अगर टेन थीटा बराबर लिखें तो लंब बट्टे में आधार। और फिर कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर लिखें आधार बट्टे में लंब। और सेक थीटा बराबर तो कर्ड बट्टे में आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ड बट्टे में लंब। तो फॉर्मूले सब इसी से बन जाते हैं। और तो एल का मतलब यानी किससे है, लंब। और ए का मतलब है आधार। और के का मतलब है कर्ड। तो इनके फॉर्मूले और होते हैं कि लंब का अगर हम मान निकालें तो वैसे एक प्रमेय पड़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें एक ट्रायंगल में जो प्रमेय बनती है, ये वाली साइड कर्ड और ये वाली आधार और ये वाली लंब। तो अगर कुछ भी अगर यहाँ पर अगर हम एंगल थीटा मान लें तो इसका जो फॉर्मूले बनते हैं तो इसमें बनते हैं कर्ड का जो वर्ग है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से अगर हम कर्ड का अगर हम मान निकालना चाहें तो के बराबर यानी इस तरफ अगर जो वर्ग है तो दूसरी तरफ जो जाता है वो स्क्वायर रूट में, तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला इससे ये बनता है। और आगे अगर हम मान निकालें कि अगर हम आधार का मान निकालें तो आधार का वर्ग यानी प्लस के जो एल स्क्वायर है इधर भेज देंगे लेफ्ट साइड में, तो किसके हो गए होंगे, माइनस के। और इस तरफ अगर जब वर्ग है तो दूसरी तरफ किस में गया होगा, स्क्वायर रूट में। तो एक फॉर्मूला ये बनता है आधार बराबर स्क्वायर रूट में कर्ड का वर्ग माइनस के लंब का स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला है, और यहाँ से अगर हम लंब का अगर मान निकालें तो ये बनता है एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के जे स्क्वायर। उसके बाद में अगर हम एल का मान निकालें यहाँ से अगर स्क्वायर रूट है तो दूसरी तरफ जो गया होगा स्क्वायर रूट में, यानी कर्ड का वर्ग माइनस के आधार का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो कर्ड का वर्ग बराबर यानी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आधार बराबर रूट में कर्ड का वर्ग माइनस के लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर स्क्वायर रूट में कर्ड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो मान यहाँ से अगर हम कोई भी अगर निकालना चाहें तो जैसे हमें एक ट्राइंगल में अगर हमें ये मान दिए हैं, अगर ये 5 है, ये 3 और ये अगर पूछा हो तो यानी ये पूछा, इसका मतलब यानी ये किसका जो हमें मान पूछा है यहाँ पर, लंब का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कर्ड का जो मान है वो कितना है 5, और आधार का मान कितना है यहाँ पे 3। तो लंब का अगर हम मान निकालें तो लंब वाले फॉर्मूले से यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो लंब का जो फॉर्मूला है क्या है, यानी कर्ड का वर्ग माइनस के आधार का स्क्वायर।
अब कर्ड कर्ड का मतलब यानी 5 और आधा है 3, तो 5 और 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 और 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 माइनस किया 16, और 16 किसका वर्ग है 4, तो लंब का जो मान निकला होगा वो कितना है 4। तो इसी से यानी कर्ड और आधार कोई भी अगर मान पूछा हो तो इसी से फिर हम निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इतना, और कॉपी पेंसिल वगैरह सब लेके बैठा करें, क्योंकि मैथ तो पढ़ने से ही आएगा, वो अदर सब्जेक्ट की तरह यानी याद करने से तो होगा नहीं। तो विदाउट कॉपी पेंसिल कुछ भी नहीं है मैथ में। नोट कर लें 2 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार लिया करें। चलिए देखें आगे, नोट कर लिया होगा सभी ने। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे, तो उसमें यानी एक जो एंगल जो होता है थीटा, वो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं लंब, और जो पास में जो साइड होती है वो आधार, और ये वाली साइड यानी बड़ी वाली साइड है वो कर्व। अगर एंगल अगर यहाँ पर मैं अगर ये वाला दिया हुआ है तो अभी बताया था कि इसके जो सामने वाली साइड है उसको हम लिखते हैं लंब से, वो जो पास वाली है वो आधार, और जो बड़ी वाली साइड कर्व। तो अगर यहाँ पर अगर कोई एंगल अगर थीटा दिया हुआ है और इसके सामने एक साइड है ये 12 और ये वाली दी हुई है 5, तो फिर तो मान पूछा हुआ है इसमें से कि cos थीटा का मान निकालिए। तो cos थीटा का अगर मान निकाला है इसके लिए यानी cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्व, आधार बट्टे कर्व। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली जो साइड है यानी लंब बराबर कितना हो गया 12 और आधार बराबर 5, तो मान एक इसमें यहाँ पे किसका नहीं है कर्ड का, और कर्ड का अगर हम मान निकालें तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि कर्ड का जो फॉर्मूला होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान है 5 और 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग 144, तो 144 और 12 169 किसका वर्ग है 13। तो कर्ड का जो मान निकला होगा वो 13, वो हमें मान निकालना है यहाँ पे cos थीटा का। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ड। तो आधार का जो मान है आधार का मान है यहाँ पे 5 और कर्ड का मान है यहाँ पे 13, तो cos थीटा बराबर कितना निकला 5 बट्टे में 13। और ऐसे अगर हम एग्जाम्पल करें, जैसे मैं ये वाली साइड दी हुई है 24 और ये वाली साइड दी है 25, तो मान इसमें एक हमें किसका यहाँ पर निकालना है यानी लंब का मान पूछा जा रहा है। तो लंब का अगर मान निकाला तो इसके लिए पहले तो एक फॉर्मूला चाहिए, यानी लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला कर्ड का वर्ग माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब यानी 25, कर्ड का मान कितना है 25 और 25 का वर्ग 625, आधार कितना है 24 का वर्ग 576। तो ये माइनस किए होंगे इसमें से 49, तो 49 यानी कि किसका वर्ग है 7। तो लंब का जो मान निकला है वो कितना मान निकला है, लंब का जो मान है वो कितना है यहाँ पे 7। तो मान फिर तो इसमें कोई भी पूछा होगा अगर tan थीटा का अगर मान पूछा है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में लंब बट्टे में आधार। तो लंब का मान यहाँ पे कितना है 7 और आधार का मान कितना है 24, तो tan थीटा बराबर 7 बट्टे 24। वैसे ही और हम मान निकाल सकते हैं, नोट कर लें। चलो स्टार्ट है।
चलिए नोट कर लिया होगा। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर अगर मैं दिया हुआ है यहाँ पर 3/500, तो मान इसमें अगर पूछा हो कि सेक थीटा का मान निकालिए, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो सबसे पहले हमें चेंज करना है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब का जो मान है वो 3 और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 5। तो मान है इसमें किसका नहीं है, आधार का। तो आधार का अगर मान निकाला है यहाँ पर, तो आधार का मान निकालते हैं, फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग माइनस के लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 5, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, और लंब का मान है 3, और 3 का वर्ग 9। तो 25 में से 9 माइनस किए 16, 16 किसका वर्ग है 4। तो आधार का जो मान निकला होगा वो कितना निकला है यहाँ पर 4। तो सेक थीटा का अगर मान निकालें, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कर्ण बट्टे में आधार, और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 5, और आधार का मान क्या है यहाँ पर 4। तो आंसर यानी 5/4। फिर ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 26/24। तो 26/24 कोसेक थीटा बराबर, और मान इसमें अगर मैं निकालना है तो कोस थीटा का, यानी कोस थीटा का जो मान है वो क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण का मान कितना हो गया 26, और लंब का जो मान है क्या हो गया 24। फिर कोस थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे जो मान है, यानी मान इसमें किसका नहीं है, आधार का, और आधार का अगर हम मान निकालें तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये 26 का जो वर्ग है वो 676, और लंब का वर्ग कितना 24, यानी 24 का वर्ग कितना होगा 576। तो 676 में से अगर 576 माइनस किया कितने बचे 100, और 100 किसका वर्ग है 100 वर्ग 10 का। तो 100 वर्ग 10 का है। तो cos थीटा का अगर मान निकालें, फॉर्मूला इसका होता है आधार बट्टे में कर्ण। अब आधार का मान कितना होगा यहाँ पर 10, और कर्ण का मान क्या होगा यहाँ पर 26। ऐसे अगर और एग्जांपल देखें, cos थीटा बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1, cos थीटा बराबर 1। तो मान निकालना, यहाँ पर अगर पूछा हो कि tan थीटा का जो मान है वो क्या होगा, तो cos थीटा बराबर अगर 1 है, इसके नीचे वो कुछ भी नहीं है, तो अपनी तरफ से हम क्या मान सकते हैं। तो अब ये एक फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का आधार बट्टे में कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का भी मान कितना 1। तो मान है किसमें किसका नहीं है यहाँ पर लंब का। तो लंब का अगर मान निकालते हैं, फॉर्मूला होता है यानी कर्ण का वर्ग माइनस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 1, और 1 का भी वर्ग 1, और इससे 1 का भी 1, यानी कितना होगा 0। तो लंब का मान 0। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे में आधार, लंब की जगह क्या लिख देंगे 0, और आधार की जगह 1। 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो आंसर 0, यानी tan थीटा बराबर 0। नोट कर
इसके और फॉर्मूले होते हैं। एक साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यानी लंबवत यानी कर्ण को छोड़ के और फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा यहाँ पे किसके अपोजिट में हमें दिखाई दे रहा है, कोसेक के। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। दूसरा अगर हम कोस थीटा का बनाए यहाँ पर, दूसरा अगर हम कोसेक का बनाए तो कोसेक थीटा बराबर यानी ये किसके अपोजिट में 1/, साइन थीटा। और थर्ड फॉर्मूला इसी से हम बना सकते हैं अपने आप, साइन थीटा इधर से डिवाइड में, तो अगर इस तरफ आया होगा मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1। और अगर हम देखें कोस थीटा, कोस थीटा किसके अपोजिट में 1/, सेक थीटा। और सेक थीटा किसके अपोजिट में 1/, कोस थीटा। और कोस थीटा अगर ये डिवाइड में अगर इस तरफ आया होगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कोस का अगर हम सेक में, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बचा हुआ है यहाँ 1। तो ऐसे अगर हम आगे अगर हम करें टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। और कोट थीटा किसके अपोजिट में होगा 1/, टेन थीटा। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं टेन और कोट के। तो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। 11 फॉर्मूले इससे रिलेटेड ये याद करने हैं सब। और वैसे इसी से बन जाते हैं यानी और लारावट्टी कक्का से यानी साइन, साइन किसके अपोजिट में कोसेक के, तो ले दिया जाए 1/, कोसेक। मुझे कोसेक किसके अपोजिट में दिखाई दे रहा है, साइन के, तो फिर लिख दिया यहाँ पे 1/, में साइन। और ये डिवाइड वाली वैल्यू उस तरह मल्टीप्लाई में, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर कितना होगा यहाँ पे 1। कैसे अगर हम कॉस का निकालें, कॉस थीटा किसके अपोजिट में दिखाई दे रहा है, सेक के, तो लिख दिया यहाँ पे 1/, में सेक थीटा। और सेक थीटा किसके अपोजिट में 1/, में कॉस। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ऐसे टेन थीटा अपोजिट में 1/, कॉट, और कॉट किसके अपोजिट में 1/, में टेन। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर है यहाँ पे 1 के बराबर। और दो फॉर्मूले और होते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। तो एक जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी एक जो क्यों होता है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें यानी अगर इसको अगर हम लिख लें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बराबर जो हमें लेके आना है वो क्या लेके आना है, 1 होना चाहिए। तो साइन थीटा है यानी किसी भी अगर हम एक को चेंज निकाल रहे हैं साइन थीटा, जो कोसेक थीटा है, कोसेक किसके अपोजिट में होता है 1/, साइन। इस पॉइंट का मतलब इंटू है, तो साइन से यहाँ पे साइन कट क्या बचा हुआ है यहाँ पर 1, तो 1 ही होना चाहिए। तो और जो फॉर्मूले इसी टाइप से होते हैं, नोट कर लिया करें, अगर आगे बढ़ जाते हैं तो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं आगे। और इसमें एक मान हम निकालते हैं टेबल से, उससे
तो मान जो आपको निकालना है केवल यानी 2 याद करने, 2 के अलावा फिर तो हम और सब निकाल सकते हैं। तो ये जो एंगल होता है वो 0 डिग्री, तो यहाँ पे जो मान निकालते हैं वो 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में फिर 60 डिग्री और उसके बाद में 90। यहाँ तक अगर मान निकालना फिर तो और मान निकल सकते हैं। तो या तो हम बनाना सीख लें उसको, तो बनते हैं कैसे हैं, यानी 0, तो 0 में जो डिवाइड देंगे वो डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 से अगर हम इसमें डिवाइड दें तो डिवाइड तो गया होगा कितने बार, यानी 0 बार, और 0 का जो स्क्वायर रूट है वो भी कितना हुआ होगा 0, तो साइन 0 का जो मान है कितना होगा यहाँ पर 0, और आगे साइन 30, यानी 0 के बाद में जो संख्या आती है कितनी आती है, उसके बाद में 1, तो 1 में अगेन अगर हम 4 से भाग दें तो कटती तो है नहीं है, तो फिर 1 अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 1 वर्ग 1 का होता है और 4 किसका होता है 2 का, तो साइन 30 का जो मान हो गया कितना होगा 1/2, तो साइन 45, तो फिर 1 के बाद में जो संख्या आती है वो 2, और 2 में हमें भाग देना है 4 से, तो ये 2 एकम 2 और 2 से 4 कट के एक बार, अब ऐसे बचा होगा कि स्क्वायर रूट में 1/2, 1 किसका वर्ग है 1 का, और 2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, और फिर साइन 30 का मान, तो फिर 2 के बाद में जो संख्या आती है 3, और 3 में हम भाग देंगे 4 से, तो 3 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, और 4 किसका वर्ग है 2, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2, और साइन 90 का यानी 3 के बाद में आते हैं 4, और 4 में भाग देना है हमें 4 से, 4 से जो 4 है एक बार कटे गए होंगे, और 1 किसका वर्ग है 1 वर्ग 1 का, तो साइन 0 का जो मान है वो 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2, और 90 का मान है 1, तो मान ये हम निकाल सकते हैं, या फिर इनको हम याद भी कर लें, इतना टाइम भी नहीं मिलता कि निकाल सकें, तो फिर अब अगर हमें कॉस के मान निकालना है तो कॉस से ऑपोजिट होता है, यानी उधर से साइन के अपोजिट में होता है, तो उधर से जो मान है वो इस कॉस के मान है, यानी 90 का जो मान है वो 0 के बराबर है 1, फिर उसके बाद में √3/2, और उसके बाद हम फिर 1/√2, और उसके बाद हम फिर 1/2, और उसके बाद हम फिर 0, तो ये जो मान है वो कॉस के मान है, यानी cos 0 का मान होता है 1, और cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान है 0, तो आगे हमें मान कोई निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, और टेबल से बाकी फिर हम फॉर्मूले से मान निकाल सकते हैं, अगर हमें ये 2 मान याद हो तो जैसे अगर आगे यानी जो नंबर है वो किसका नंबर है यहाँ पर 10 का, तो 10 का अगर मान निकालना है, सपोज मान लें अगर हम 0 का मान निकालें, अब टेबल तो कोई होती नहीं है, अब 10 0 का अगर हम मान निकालें तो 10 का एक हमें फॉर्मूला पता है, तो 10 का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यानी ये 10 0 हुआ तो लिख दिया होगा साइन 0 बट्टे में कॉस 0। अब ये मान याद होंगे तुम्हें कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का क्या होता है 1, और 1 में अगर हम 0 से भाग दें तो आंसर यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या होगा 0, तो 10 0 का मान है कितना होगा यहाँ पर 0, तो ऐसे अगर हम मान निकालें तो 10 45 है, तो 10 45 का अगर मान निकालें तो मान याद नहीं, लेकिन हमें फॉर्मूला याद है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो यानी ये साइन 45 बट्टे में कॉस 45, साइन 45 बट्टे में कॉस 45, और साइन 45 का मान है कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का भी 1/√2, तो ऊपर नीचे अगर जो सेम संख्या है तो उसको फिर हम काट भी सकते हैं, तो दोनों से काटते होंगे तो कटे जो होंगे कितने बार एक बार, यानी साइन 10 45 का जो मान है कितना होगा 1,
tan 45 का मान हो गया यहाँ पर 1। उसके बाद में अगर कोई भी और अगर मान निकालना है, सपोज मान लिया अगर मैं cot का मान निकालना है, अगर मैं cot का मान निकालना है, cot अगर हमें 60 का मान निकालना है तो cot 60 का मान क्या होता है, तो cot 60 का मान, cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में वो नहीं, एक दूसरा वाला क्या होता है cos थीटा बट्टे में sin थीटा। तो cos 60 बट्टे में sin 60, तो cos 60 का जो मान होता है क्या होता है √3 cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। तो 2 से 2 कट जो बचा होगा यहाँ पे क्या बचा, 1/√3। तो cot 60 का मान कितना होगा 1/√3। तो और कोई अगर मान निकालना है, सपोज मान लिया अगर मैं sec का निकालना है कि sec 30 का मान क्या होता है, तो sec किसके अपोजिट में होता है 1/cos। तो 1/, लिख दिया हुआ है 1/cos 30, 1/cos 30 और 1 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 और फिर ये पढ़ा होगा कि जो थर्ड वाली संख्या उसको फिर ऊपर भेज देते हैं, तो ये 2 और 2 ऊपर पहुंच गया होगा 2/√3। तो sec 30 का जो मान है वो कितना हो गया 2/√3। और आगे अगर मान निकालें cosec 60 का, तो cosec अगर हम 60 का मान निकालें, cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin, तो 1/, यानी sin 60 लिख दिया होगा, 1/में sin 60 का मान √3/2। तो सेकंड वाली जो संख्या है उसको ऊपर भेजते हैं, तो 2 अगर 1 के पास में गया होगा 2 एकम 2 और 2/में √3। तो cosec 60 का जो मान है वो 2/में √3। तो आगे जो क्वेश्चन करना है तुम्हें sec 45, cosec 45, cot 90, tan 60, sec 60 कीजिए सब। आप नोट कर लिया ना साथ ही साथ, और बाकी स्टॉप करके कर दिया करो।